गीता जी का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 11 और 12, 11, 12। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। आज के इन श्लोकों में भगवान ने हम सभी पर व्यंग किया है। व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग भगवान करके हमें सतपंथ की ओर चलाने का प्रयास करते हैं। किसी को जब कोई व्यंग बात कही जाती है तो वह व्यंग उसके हृदय में चुभता है और व्यंग बाणों से ही कोई कोई अपने दोष को छोड़ देता है। जैसे यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र देखें, तुलसीदास जी महाराज अपनी धर्मपत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन भी बिना पत्नी के नहीं रहते थे। एक बार उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। तुलसीदास जी ने सोचा आज उसके बिना कैसे रहा जाएगा, मैं भी चलूं। जैसे अभी चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वैसे ही भयंकर बाढ़ थी। तुलसीदास जी चले, नदी को कैसे पार करें, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके थे उस पार जाने के। इतनी बाढ़ थी कि नौका भी नहीं चल रही थी। एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे थे, इतने कामांध थे, उस मुर्दे को लकड़ी समझ लिया और मुर्दे को पकड़कर पूरी नदी पार हो गए। फिर घर आया, रात हो गई पहुंचते पहुंचते। अंधेरी रात थी, बादल था तो बहुत घना अंधेरा था। बरसात हो रही थी, मेंढक दादुर बोल रहे थे, जानवर कीड़े मकोड़े इधर उधर घूम रहे थे। घर में कैसे जाए तो देखा छत के सहारे एक कुछ लटक रहा है। उन्होंने ऐसा समझा कि रस्सी लटक रही है, जबकि वो सांप लटक रहा था। बरसात के दिनों में जब पानी चारों तरफ भर जाता है तो सांप बिच्छू ऐसी जगह चढ़ने लगते हैं जहां जल ना हो। जैसे आज ऐसे ही टहलते हुए जा रहे थे,
तो गेट के पास में एक सांप निकला और जो पत्थर यहाँ जगह जगह हैं तो उनके बीच में घुस गया। फिर दिन भर घुसा रहा, शाम के समय फिर उसमें से निकलकर लाइट के प्रकाश में जो कीड़े हैं उसको खाने लगा। तो एक ने कहा, महाराज जी यहाँ कमरे में आ गया था, हमारे सिर के पास में ऐसे खड़ा था, वो चूहा ढूंढने आया होगा। फिर ऐसे ही मतलब बरसात के समय में ये सर्प इत्यादि ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पानी ना हो, क्योंकि इनके बिलों में पानी भर गया होता है। तो छत से वो सांप लटक रहा था। तुलसीदास जी ने सोचा कि रस्सी लटक रही है और रस्सी समझ करके उसको पकड़ के चढ़ गए। अब इतने काम में अंधे थे स्त्री के प्रेम में कि उन्हें रस्सी भी सांप दिखाई पड़े और सांप रस्सी दिखाई पड़े, ऐसी स्थिति थी उनकी, यानी कुछ का कुछ दिखाई पड़े। तो उन्होंने सांप को रस्सी समझ लिया और चढ़ गए। जैसे जब यहां कुछ दिन पहले सांप निकला तो जो महात्मा लोग थे उन्होंने एक से कहा कि जाओ डब्बा ले आओ, सांप को इसमें बंद करेंगे। भंडारी है जो यहाँ भोजन प्रसादी बनाता है, वो गया डब्बा लेने, तो बिना ढक्कन का डब्बा ले आया। तो फिर कहा जाओ ढक्कन वाला डब्बा ले आओ, फिर ढक्कन वाला डब्बा ले आया। और सांप पहले तो नाग था तो क्रोध में फुफकार रहा था, वो फू फू कर रहा था। फिर उसको गीता जी सुनाई जाने लगी। देखना गीता जी का चमत्कार। सांप को यहाँ रानी घाटी में सब गीता सुनाने लग गए संत लोग। जब गीता सुनाई गई धीरे 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 शांत हो गया। जब शांत हुआ तो उसको पकड़ के उसी डब्बे में भर दिया गया और फिर उधर ले जाके छोड़ दिया गया। तो वो जो भंडारी था उसने अपने घर फोन किया, अरे बच्चों गीता जी में बड़ी शक्ति है, आज हमने देखा ये साधु लोग गीता जी का मंत्र पढ़ पढ़ करके इतने बड़े नाग को पकड़ लिए और पकड़ के डब्बे में बंद कर दिए, सारे गीता जी पढ़ो घर में। उसने सबको घर में गीता जी पढ़ने को बोल दिया कि कोई छोड़ेगा नहीं गीता जी। गीता जी की ऐसी महिमा है। तो सर्प को रस्सी समझकर तुलसीदास जी चढ़ गए। चढ़कर पत्नी के कमरे में सीधे पहुंचे। तो पत्नी ने देखा, कैसे आए आप इतनी रात में? कुछ ही दिन तो हुए मुझे यहां आए। पर कुछ दिन, मेरे को तो एक दिन भी नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। तो आए कैसे? चलो दिखाता हूं। दिखाया तो देखा कि लकड़ी पकड़कर नहीं बल्कि मुर्दा पकड़कर नदी पार करके आए हैं। जिसे वो लकड़ी कह रहे हैं कि देखो इस लकड़ी के सहारे आए, वो लकड़ी नहीं बल्कि मुर्दा है। फिर उसने पूछा कि यहां कैसे आए? बोले रस्सी लटक रही थी। देखा रस्सी नहीं, हो तो सांप है। तो उनका ऐसा मन स्थिति देखकर उसने व्यंग किया, तुलसीदास जी के अपने पति पर व्यंग किया। जितनी प्रीति आपको इस चाम से है यानी चमड़े से है, उसकी आधी प्रीति भी अगर राम से हो जाए तो राम आपको मिल जाएंगे। जितना प्रेम आपको मेरे चाम से है यानी चमड़े से है, उसका आधा प्रेम भी राम से हो जाए तो राम आपको मिल जाए। वो बात लग गई तुलसीदास जी के हृदय में और उन्होंने उसी समय सब छोड़ा और चित्रकूट में आकर के भगवान राम का अखंड भजन करने लगे। और वही तुलसी जो पत्नी के लिए इतने पागल थे, तुलसीदास हुए, जो सारे जगत में पूजित हुए, जिन्होंने रामायण की रचना की। ऐसे ही संतो बाबा जी ने लिखा उनकी स्थिति को देखकर, धन्य धन्य उस देवी जी का जिसका नाम था रत्ना। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्ना। तो गीता घाट के बाबा ने लिखा इस घटना का वर्णन करते हुए, धन्य धन्य उस देवी जी का जिसका नाम था रत्ना, जिसके चलते तुलसीदास का टूटा काम का सपना। जिसने व्यंग किया और तुलसीदास जी का मोह टूट गया और जो प्रेम उधर था वही प्रेम राम में हुआ और राम उनके सामने साक्षात हुए।
आज घर में पत्नी बाल बच्चे व्यंग बोलते रहते हैं, लेकिन किसके हृदय में आता है कि चलें राम की शरण में? फिर भी किसी बिरले के हृदय में आता है। लेकिन तो भी हो सकता है कोई बात, कोई व्यंग हृदय में लग जाए और हम चेत जाएं, जागृत हो जाएं, सन्मार्ग पे चल पड़े। यही प्रयास इन दो श्लोकों के माध्यम से आज भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी को व्यंग कर रहे हैं कि इस व्यंग बाण से हो सकता है किसी की चेतना जग जाए और अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़े। तो पहला व्यंग भगवान ने किया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। देखो अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूं। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं भी उसी भाव से उसके साथ रहता हूं, उसके भाव से ज्यादा नहीं करता। जैसे यदि कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए मेरा भजन कर रहा है तो मैं भी बस उतना ही उसके साथ रहा। ठीक है, तेरे को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ले। तेरे को नौकरी धन दौलत चाहिए, ले। उससे ज्यादा मैं उससे संबंध नहीं रखता। जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसी भाव से उसके साथ खड़ा रहा, ज्यादा नहीं करता। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो संपूर्णता से मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, फिर मैं उसकी रक्षा वैसे ही करता हूं, उसकी देखभाल वैसे करता हूं जैसे मां अपने छोटे अबोध शिशु की देखभाल करती। शिशु जब तक अबोध होता है मां को सारी चिंता होती है। इसको भोजन भी कराना है, मां जान जाएगी। इसको जल पिलाना है, मां जान जाएगी। इसे कहीं दर्द हो रहा है, मां जान जाएगी। यानी हर पल की चिंता करेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, बुद्धिमान होता जाएगा, मां की चिंता कम होती जाएगी। ऐसे ही जब हम छोटे शिशु की तरह अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, हे प्रभु मैं अबोध शिशु हूं, मैं कुछ नहीं जानता, क्या उचित है क्या अनुचित है मेरे लिए, क्या हितकर है क्या अहितकर है, आप जानते हो। भगवान कहते हैं कि मैं अपने उस भक्त का हर तरह से ध्यान रखता हूं जैसे मां छोटे शिशु का रखती है। लेकिन जो बुद्धि लगाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, मेरा ये काम बना दो, मुझे ये कर दो, भगवान कहते हैं मैं कर तो देता हूं, उसको जो चाहिए वो दे देता हूं, लेकिन उतना ही उससे संबंध रहता है मेरा, उससे ज्यादा मैं उसके साथ नहीं रहता। जो धन के लिए बचता है उसको धन दे देता हूं, लेकिन धन दे करके बस पीछे हट जाता हूं, फिर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहता। पुत्र चाहिए, पुत्र दे देता हूं, फिर पीछे हट जाता हूं। और कोई उसको समस्या है, समाधान कराना है, समाधान कर देता हूं, फिर पीछे हट जाता हूं, फिर मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। क्योंकि उसका जैसा भाव है मैं भी उसी भाव के अनुसार उसके साथ रहता हूं। यह व्यंग करते हैं भगवान, कड़वी वचन बोलते हैं, और अगला व्यंग भी करते हैं जो कि प्रायः समाज में देखा जाता है। कह रहे हैं अगले श्लोक में, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। अनेक तरह के देवी देवता तंत्र मंत्र की पूजा करते हैं लोग, जो फल की कामना वाले हैं, जिन्हें चाहिए कि हमें ये मिल जाए, ये सुख मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए, जो हमारे मन की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो हमने सपने सजाए हैं कि हमें ऐसा बनना है, हमें ये पाना है, वो पाना है, उसको पूरा करने के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। वो देवताओं की पूजा करते हैं, तंत्र मंत्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। क्योंकि देवताओं की पूजा करने से उनका काम शीघ्र हो जाता है। मेरी पूजा का फल देर से मिलता है और मैं उसे, अपने भक्त को ऐसा कुछ भी नहीं देता उसके जिद करने पर जो उसके लिए हानिकारक हो। जैसे छोटा बच्चा मां से बार बार चाकू मांगे तो भी मां उसे चाकू नहीं देती, ऐसे ही मेरा भक्त मुझसे कुछ ऐसा मांगे जो उसके लिए अहितकर हो, उसके बार बार मांगने पर भी मैं उसे नहीं देता, तो वो क्या सोचता है कि यहां तो कुछ हो नहीं रहा है। उस तांत्रिक के पास, उस देवता के पास तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, चलो उसके पास चलते हैं। भगवान कहते हैं वहां काम हो भी जाता है। देखो नीचे की पंक्ति में क्या कहा है, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती, जल्दी उनको सिद्धि मिल जाती है, काम बन जाता है उनका,
सिद्धि होने का तात्पर्य कि काम पूरा हो जाता है देवताओं की पूजा करने से। तो मनुष्य चूंकि कामना को ही सब कुछ समझता है, कामना पूरी हो गई तो भगवान है, नहीं पूरी हुई तो नहीं है। जैसा वो चाहता है वैसा हो गया तब तो ठीक है, भगवान में बड़ी शक्ति है। और नहीं हुआ तो अरे ये भगवान में शक्ति नहीं, अब चलो दूसरे भगवान के पास। ये गुरुजी में शक्ति नहीं, अब चलो दूसरे गुरुजी के पास। उसकी ऐसी भावना रहती है। तो भगवान कहते हैं कि वो कामनाओं से बंधा हुआ है, इच्छा ही उसके लिए सब कुछ है, इच्छा पूर्ति ही सब कुछ है। तो देवताओं की पूजा करने से उसको जल्दी सिद्धि मिल जाती है, उसकी कामना देवता तुरंत पूरी कर। देवता ये थोड़ी देखते हैं कि इसको हम कामना पूरी कर रहे हैं तो कामना पूरी करने के बाद इसका लाभ होगा या हानि होगी, इसके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, वो नहीं देखते देवता। वो तो उसने पूजा करके देवताओं की और उनको प्रसन्न कर लिया तो देवता तत्काल खुश होकर के उसको वरदान दे देते हैं कि जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा। देवता तत्काल उसकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी। लेकिन बाद में इच्छा तो पूरी हो गई, उसका दुष्परिणाम क्या होगा या उसको जीवन में क्या हानि होगी, अभी तो चलो खुश हो गया वो, अभी जो उसकी इच्छा थी पूरी हो गई तो उसको बड़ी शांति मिली, खुश हो गया कि हाँ मैं जो चाहता था वो हो गया। लेकिन बाद में उसके साथ क्या होगा वो देवता नहीं देखते, बाद का नहीं देखते, भविष्य को नहीं देखते, उसके कल्याण को नहीं देखते। वो तो तुरंत उसकी कामना पूरी कर देते। उसने मंत्र का अनुष्ठान किया, उसने पूजा इत्यादि की पूरी कर देते। भगवान कहते हैं कि इसीलिए लोग मेरी पूजा नहीं करते, या मैं जो गीता का मार्ग बता रहा हूं, आत्मज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, उस पे बहुत लोग नहीं चलते क्योंकि मेरी उपासना में बहुत कठिनाई है और अध्यात्म का पथ तलवार की धार पर चलने जैसा है। जैसे तलवार की धार पर कोई चले, थोड़ा सा भी चूके तो कट जाएगा, ऐसे ही अध्यात्म के मार्ग पर, गीता के बताए हुए मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है। और लोगों को तत्काल सुख चाहिए, अभी सुख मिले ना, बाद का कौन देखा है। तत्काल सुख चाहिए तो तत्काल सुख देवताओं से मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। पूजा किया तुरंत मिला, उनको राजी किया, खुश किया, तुरंत इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए लोग मेरी पूजा नहीं करते, व्यंग कर रहे हैं भगवान, इसीलिए मेरी पूजा नहीं करते, इसलिए देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, मेरी उपासना नहीं करते। तो हे अर्जुन, यद्यपि उन देवताओं में भी मेरी शक्ति है, मैं ही वो देवता बना हुआ हूं, लेकिन मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूं। मुझे देवता के रूप में भजता है तो मैं भी देवता बन के उसकी इच्छा पूरी कर देता हूं। मुझे भूत प्रेत के रूप में भजता है तो मैं भी भूत प्रेत बन करके उसकी इच्छा पूरी कर देता हूं। लेकिन जब तक कोई एकमात्र मेरी शरण नहीं होता, एकमात्र मेरा आश्रय नहीं लेता, तब तक उसका कल्याण नहीं होता, तब तक वह जन्म जन्म तक भटकता रहता है। एक कहानी शायद पहले मैंने सुनाया हो, लेकिन फिर सुना देते हैं। एक संत कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक अंधा व्यक्ति बहुत दुखी है। जब उसके पास पहुंचे तो संत के चरण पकड़कर रोने लगा, महाराज मैं बचपन से अंधा हूं, मुझे दृष्टि चाहिए, आप संतों में बड़ी शक्ति होती है, मुझे दृष्टि दे दो। संत को उसके रोने पर दया आ गई, अपनी शक्ति से उन्होंने उसे दृष्टि दे दी, देखने लग गया तो बड़ा खुश हुआ। पहले तो जैसे हम भगवान की शरण में न जाकर के तंत्र मंत्र और देवताओं की पूजा उपासना करें, उससे हमारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं उस समय के लिए, ऐसे वो भी खुश हो गया। कुछ साल के बाद संत जा रहे थे, अंधेरी रात थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। संत के नजर गई कि एक आदमी किसी स्त्री के पीछे भाग रहा है। तो जब बिजली चमकी तो संत ने देखा उसके चेहरे को, उस पुरुष के, उसको पास बुलाया, पहचान गए। बोले अरे तुम तो वही हो ना जिसे मैंने आंखें दी थी, अंधे थे तुम? तो उसने कहा हाँ महाराज मैं वही हूं।
संत ने कहा बताओ, तुम रो रहे थे, मैंने तुम्हें आंखें दी कि इन आंखों से तुम वो देखोगे जो देखना चाहिए, और तुम इस आंखों से इस रात में वेश्या के पीछे भाग रहे हो, वेश्या की सुंदरता देख रहे हो। इससे अच्छा होता कि मैं तुम्हें आंख नहीं दिया होता। मिल गई आंखें तुम्हें, तुम इसका ही उपयोग कर रहे हो। तो भगवान का गीता जी में कहना है कि मेरा स्वभाव तो ऐसा है कि मैं वो कुछ भी नहीं देता कि अभी तो सुख मिल जाए लेकिन बाद में उसका पूरा जीवन अनिष्ट हो जाए। मैं उसे भक्ति देता हूं, ज्ञान देता हूं, और उतना ही देता हूं, वही देता हूं और उतना ही देता हूं जितने में उसकी आवश्यकता पूरी और जीवन सुखमय शांतिमय रहे। ज्यादा भी दूं, लंका का राज्य विभीषण को दिया, सोने की लंका का राजा रावण को मार कर विभीषण को बनाया। बहुत भी देते हैं भगवान, ऐसा नहीं कि धन नहीं देते, लेकिन उतना इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हम उसे वो कुछ भी नहीं देंगे जिससे उसका अनिष्ट हो। चाहे भले रोता रहे, मांगता रहे, नहीं देंगे भगवान। वही देंगे जो उसके लिए हित करो। लेकिन देवता ऐसा कुछ नहीं देखते। देवता देखते हैं कि चलो मांग रहा है, अभी तो पूजा की मेरी, अभी दे दो, बाद में इसका पा करके चाहे जो हो। और जो आवश्यकता है वो कहते हैं भगवान मैं उसे तत्काल देता हूं। आगे कहेंगे योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो उसे चाहिए मेरे भक्त को मैं बिना मांगे देता हूं, उसको मांगना भी नहीं पड़ता। और जो नहीं चाहिए वो कितना भी मांगे मैं नहीं देता हूं। जो चाहिए वो बिना मांगे देता हूं, और जो उसके लिए अच्छा नहीं है वो उसके बार बार मांगने पर भी नहीं देता मैं।